मैं नींद में था सुबह सुबह। हाँ। और तुम हल्ला कर रहे थे। अरे मेरे जांटा लेके गए थे कोई चोर। सा तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या करें। और इस महीने ऐसी हरी ककड़ी देख के ना मुंह में तो दूर से ही पानी आ रहा है। अपने आलोक भाई को तो मैं अपना आइडल मानता हूँ, उन्हीं से मैं सीखा हूँ जो भी वीडियो बनाता हूँ। और कल रात की बर्फबारी से देखिए जो हिमालय की चमक गायब हो रही थी वो वापसी आ चुकी है। शकल मैच कर रही देख। ठीक है। इसकी और माँ की। अंगूर तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कैसे वो वहाँ से जो चूना है सीमेंट है उसको चाट रहा है। तो ये देखो अपनी छबीली की हाल, इसको ऐसे करके खिलाना पड़ता है। तो मुझे बहुत दुख है, आज प्रीति राणा की शादी है और मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज धूप इतनी तेज लगी हुई है कि मुझे चश्मे पहन के वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि आंखों पे जब धूप चमक रही है ना आंखें सीधे बंद हो रही है। और सुबह सुबह के जो नज़ारे हैं ना वो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत है। ऐसे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, तो आपको सही तरीके से दिखाते हैं। सामने हिमालय पर कल रात को बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सामने के जो नज़ारे हैं वो कितने खूबसूरत आज नज़र आ रहे हैं। परसों मैंने आपको दिखाया था कि हिमालय की जो बर्फ़ है वो पिघल गई है, हिमालय काला काला पड़ता जा रहा है, पूरा खाली खाली होता जा रहा है। लेकिन कल रात की बर्फबारी से देखिए जो हिमालय की चमक गायब हो रही थी वो वापसी आ चुकी है। और हिमालय देखो क्या प्यारा नज़र आ रहा है सुबह सुबह। और तेज़ धूप लगी है तो इस वजह से देखिए जो अरबी हमने संभाल दी थी उसको फिर सुखाने के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है। और इधर अपने बापूजी हैं हेलो गाइस, जो कि अरबी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी साफ कर रहा हूँ और तो छेड़खानी हो गया। मतलब लगे हैं कि बापूजी, मतलब हाथ ऐसा रहता है कि क्या करूँ कुचुर बुचुर लगे हुए हैं। मुझे काम चाहिए भाई, काम कुछ ना कुछ। और जो अरबी है ये हमारा सर्दियों का खाना है, मतलब सर्दियों में हम खूब सारी अरबियाँ खाते हैं। और कुछ अरबियाँ बापूजी ने परसों ही बताया था कि दीदी लोग लेके जाएंगे। और मुझे कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें अरबी चाहिए, कैसे भेज सकते हो। तो हमारे यहाँ मतलब इतनी ज़्यादा अरबी है नहीं कि हम उसको बेच पाएँ। लेकिन मैंने आपको बताया था अपनी जो लीला घचारी चाची जी हैं, तो उनके यहाँ बहुत सारी अरबी अब की बार हो रखी है। तो लोकल में जो यहाँ पर आ सकता है उनके यहाँ से आपको अरबी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं है कि आप कई टाइम के बाद आ रहे हो फिर बोलोगे तो फिर नहीं मिलेगी, अभी मिल सकती है। और अभी आया हूँ मैं अपनी गौशाला पर पानी का डब्बा लेके। और यहाँ पर अभी माँ भी पहुँच गई है। माँ जा रखी थी घास के लिए, और घास माँ आज भारी पे नहीं बल्कि इस पे लेके आई है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं चंगेरी, जो कि रिंगाल से बनी होती है। भारी का क्या करना है, जितना ही बहुत होता है। हाँ, तो अब भारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल तो इतने से ही काम चल जाएगा। और यहाँ पर अपनी छबीली जी ले घास खा। तो ये देखो अपनी छबीली की हाल, इसको ऐसे करके खिलाना पड़ता है। और माँ को तो वो कुछ करती नहीं है, तो इसलिए माँ वहीं पर खड़ी है। मैं तो उसके नज़दीक जा भी नहीं पाता हूँ। तो छबीली को पानी पिला के उसके पास घास डालकर हम आ चुके हैं ऊपर वाली गौशाला पर। यहाँ पर रहते हैं अपने हीरा मोती और साथ साथ में ताऊ जी का कल्लू। ये देख रहे हो लंगूर जी के हाल, क्या चटम चटाई चल रही है टंकी पे। कोई डर भी नहीं है। थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप की रोशनी कैमरे पे पड़ रही है, लेकिन लंगूर तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कैसे वो वहाँ से जो चूना है सीमेंट है उसको चाट रहा है।
अब चाची जा रही है, देखो चाची को देख के डरता है कि नहीं डरता है, डर गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो ये इंसानों के लिए नहीं है बल्कि लंगूरों के लिए रखा हुआ है, जिससे कि लंगूर इन्हीं पे लगे रहे और फिर गांव में और खेतों में ना जा पाए। और ये क्या चीज़ है, तो इसका प्रॉपर नाम तो सही में मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको हमारे यहाँ जैमर बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसीलिए चाचा लोगों ने ना सारे पेड़ से ये निकाल दिए हैं, इनकी वजह से भी वो घर पे जा रहे थे लंगूर, तो उनके लिए यहीं टंकी के पास में पूरा ढेर लगा के रख दिया है। तो देखो लंगूर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो लंगूरों को भगाने के लिए काम भी आएंगे ये। तो गौशाला से घूम घाम के वापसी में घर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको खर 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 वाली आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अपने बापूजी मिस्त्री हैं, तो बापूजी अपने हथियार पथियार ठीक कर रहे हैं। तो परसों कुछ लेके आए हैं हथौड़े मार्केट से, तो इन्हीं पे जो पीछे का जिसको ब्योंड बोलते हैं ना, हत्ता, वो लगाना है अवल। अब मैं काम ठहरा हूँ कि भैंस तो है नहीं। हाँ, एक पैया थोड़े के लिए बैलों के लिए घास लाऊंगा। हाँ, और एक पैया रोड़ी फोड़ूंगा। पक्की बात। हाँ। क्या बात करें, कभी जिंदगी में फोड़ी भी रोड़ी? हाँ। थोड़ी बेटी कर नहीं सके लम्बा खोटा के लिए तोड़ूं। तो माँ बोल रही है कि अब माँ घास के लिए कम जाएगी, तो माँ एक नया काम शुरू करेगी, पत्थर तोड़ने का, जो मैंने आपको रोड़ी बताई थी ना, वो तोड़ने का। तो ठीक है। लो जी, तुम्हारी हथौड़ी तैयार है। ये हमारी नहीं है, किसकी है तब? ये रूढ़ी फोड़ ले की नहीं है। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए था? ये सली काम करने के लिए। सली काम, मिस्त्री काम होगा वाली से, पत्थर भी अच्छे टूटेंगे इससे ले। ये मेरे अपने लिए ये ला रखी तो माँ की भी स्पेशल लेवल, छोटी छोटी इनसे पत्थर तोड़ने में आसान। ये हथौड़ी वही है। शकल मैच कर रही, देख हाँ ठीक है। इसकी और माँ की। चलो और अभी खाना बन के तैयार है, और खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल है, लाल चावल वाला भात है, हरी मिर्च है, और जो मैंने आपको छीमी बताई थी सब्जी वाली, हिंदुलिया छीमी, पतली छीमी, उसकी सब्जी भी मस्त बनी हुई है। तो अभी धूप के साथ, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इस स्वादिष्ट से पहाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद छत पे धूप सेक रहे थे, तब तक एक ककड़ी आई है हमारी छत पे चाची लोगों के घर से। और इस महीने ऐसी हरी ककड़ी देख के ना मुंह में तो दूर से ही पानी आ रहा है, और आप लोगों के भी आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, हम तो खा रहे हैं लेकिन आप खा नहीं सकते हैं। कल देखो। सोचा था आराम से धूप सेकेंगे, लेकिन अपनी माँ के हाल देखो, माँ ने एक और नया काम शुरू कर दिया है। तो अभी बल गोबर डालना है, और ये हमारी गौशाला नहीं है, ये चाची लोगों की गौशाला है। तो हमारे खेत से थोड़ा नज़दीक पड़ रही थी, तो माँ और चाची की सलाह हुई होगी, तो अब यहाँ से हमको गोबर लेके जाना है, जितना भी वो ढेर लगा है ना। तो चलिए, माँ ने यहाँ पर एक गोबर का कंडा भर के रख दिया है, तो फटाफट क्या करते हैं, गोबर की कंडी उठाते हैं, और घर के उस साइड की ओर हमारे कुछ खेत हैं, तो वहाँ पर ही आज गोबर डालना है। और वो भी अकेले अकेले, भाई साहब अपना कुछ काम निपटा रहे हैं, तो अगर वो रहते तो जल्दी जल्दी हो जाता, पर चलो कोई नहीं। पूरा ढेर हो चुका है खत्म, और भाई साहब अब पहली कंडी उठा रहे हैं। बिना मेरे तुमसे काम होता ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, चलाना चालू, इधर हमने तो बोला ही नहीं, आज किसी ने बोला ही नहीं था। माँ को पूछ, किसने बोला?
तो चलो आज गोबर डालने का जो काम था वो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि तबीयत थोड़ा गड़बड़ जैसे लग रही है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी तक जो मैं गोबर डाल रहा था वो डाल रहा था वहाँ नीचे वाले खेत में, कुछ यहाँ पर डाला हुआ है और कुछ इन पेड़ों के जस्ट नीचे से मैंने डाल रखा है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। और जब भाई साहब आए तो भाई साहब के साथ 2-4 कंडे हमने यहाँ पर भी डाल दिए हैं। तो चलो अब वापसी घर चलते हैं। घर में चाय बनी हो तो चाय चुई का आनंद लेते हैं, थोड़ा थकान लग गई है। मेरी तो छुट्टी हो गई है, लेकिन यार देव भाई साहब से कितना काम करा रहे हो। गुस्सा दिलावल, गुस्सा तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या करें। ये देखो गुस्से में भाई साहब ने चाय गिरा दी थी मेरी। जो कंडा मैं अभी गोबर भर के लेके जा रहा था उसी कंडे की मेरे पे मार दी है। तो ऐसी मजाक मस्ती होती रहती है, लेकिन भाई साहब को लगा नहीं हाथ पे लगेगी। अब आज के दिन की आखिरी धूप का आनंद लेते हैं चाय पीते पीते। और यहाँ पर हमारे बापूजी हमारे साथ। भाई को देखो अभी बड़ा तरस आ रहा है यार मुझे, पर क्या करें। क्या करें भाई साहब, तो बुखार भी है, तब भी मुँह तो छुट्टी पड़ती नहीं बोला गया। क्या बोलना चाह रही थी, क्या बोला गया है? अब तो छोटे बच्चे ले मेरा कितना गला दर्द हो रहा है वो मुझे ही पता है। कितने कंडे डाले हो इसने 6 पोर 2 मैच 7 पोर पोर या मेर छो 8 लगे थे, ते लगे। झूठ, फिर झूठ झूठ बोलो। अभी क्या कह रहा था वीडियो में 10-15 घंटे डाल दिया मैं तब से। उससे ज्यादा तो मैंने डाल दिया तब से। ठीक है कर लो मेरी बेइज्जती जितनी करनी है। चल वो तो ठीक है। तो अपनी माँ बड़ी जिद्दी है, तो माँ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। तो चलो फिर से चाय पीने के बाद एक बार फिर गोबर पे मैं लगता हूँ। और अब शायद भाई साहब को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि भाई साहब ने बीच में 2 कंडे डाल दिए। बहुत होते हैं भाई साहब के लिए 2 कंडे। 2 घंटे डाल दिए। भाई साहब ने कितने 12 ऊपर डाल दिया, 10 तो हो गए, वो 2 13 है। अब तू नजदीक पर बोला है कि वीडियो में बोला 15 घंटे डाल दिया उन्होंने। सब लगा रहे हो। दोनों देखो मेरे पीछे कैसे पड़े हुए हैं। और इसकी जीप पे ना मतलब खुरदरा कुछपन है, तो हाथ पर अजीब जैसा हो रहा है। लेकिन ये हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर गोबर का कंडा मैं अलग तरीके से डाल रहा था, लेकिन सही से नहीं हुआ। उतने में अपनी दादी है यहाँ ऊपर। दादी बोल रही तेरे सा गोबर भी नहीं वाल। ए दादी, हेलो नमस्कार। ओ दादी बहुत व्यस्त है। तो गाइस फाइनली अब जाके जो गोबर डालने का काम है वो पूरा हुआ है। बीच में थोड़ा रेस्ट लिया, इसलिए ज़्यादा कुछ लगा नहीं, अगर लगातार लगे रहते तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो ये देखिए कुछ यहाँ डाला है, कुछ यहाँ डाला है, और बीच में जो डाला था वो वहाँ ऊपर वाले खेतों में डाला है, जहाँ पर कि ज़्यादातर भाई सामने डाला है। मैंने बस 2 या 3 घंटे डाले हैं वहाँ पे। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया पक्की बात। तो अब माँ ने भी बोल दिया वह, नहीं तो माँ पे। और उधर अपने चाचा हो। तो स्कूली बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। और ये देखो यार देखो गणेश तो सांप की तरफ बैठा हुआ है, लेकिन अनुष्का पे देखो। अरे नमस्कार नमस्कार। देखो 40 किलो का कट्टा अनुष्का इतनी छोटी उम्र में लेके जा रही है, और चाची को थोड़ा भी दया नहीं आ रही है। ततरी बेटे ओ सही माँ। और चाची देखो गढ़ वाली जो झाड़ू होता है वो भी लेके आ रही है। हाँ, हमारे पहाड़ों में खूब झाड़ू ऐसे काटे जाते हैं। मार्केट में पैसे देने से अच्छा है वाला अपने घर पे हम खुद बनाते हैं। आप बोलो सर। ये भाग गया ये। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं, और आजकल देखिए दिन इतने और छोटे हो गए हैं कि 5:30 बजे ही थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है। टन यहाँ पर चाची भी आ गई, और चाची की आजकल जो भैंस है वो नीचे चले गई। नहीं हाँ, दूर चले गए। बहुत थकान लग रही है घर आने में। लट्ठा रखना पड़ा।
सुनो तो, हाँ अब परसों जब मैं नींद में था सुबह सुबह, हाँ। तुम हल्ला कर रहे थे, अरे मेरे जांठा लेके गए थे कोई चोर। डंडे भी चोरी हो रहे हैं। हाँ यार, 2-3 हो गई। 2-3 हो गए। हाँ यार, तो मैं परसों सो रखा था और सुबह सुबह हल्ला हो रहा था। मैंने बोला क्या हो गया क्या हो गया। बाद में पता चला कि चाची के डंडे वाल गायब हो रहे हैं। चाची जो डंडा यहाँ पर गौशाला पर रख रही है, अगले दिन वो गायब हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी कभी कभार चोरी हो जाती है। वैसे छोटे बच्चों ने निकाली होगी डंडों की तो चोरी कोई करने वाला कैसा है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और दिन में मैंने आज जो वीडियो अपलोड की थी उसके कमेंट में पढ़ रहा था तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आज प्रीति राणा की शादी थी, आप क्यों नहीं गए। तो मुझे बहुत दुख है, आज प्रीति राणा की शादी है और मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे इनविटेशन मिला भी था या नहीं मिला था, क्योंकि अपने कुछ भाई लोग तो वहाँ पर जा रखे हैं लेकिन मैं नहीं जा पाया। काफ़ी दुखी था मैं सुबह से और मैं सोच भी नहीं रहा था किस टॉपिक पे मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। लेकिन जब कमेंट आ रहे हैं पिछली वीडियो पे जो मैंने अपलोड कर दी है तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या रीज़न था। तो इनविटेशन अपने आलोक भाई ने मुझे दिया था और सभी अपने भाइयों को दिया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि आजकल ना शादियों के टाइम पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और हमारी धन्नो ने तो हमको धोखा ही दे रखा है। अगर धन्नो होती तो मैं चले जाता, और अगर आज सुबह सुबह मैं अपने घर से निकल भी जाता ना तो वहाँ पर मतलब बहुत लेट में मैं पहुँचता, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ सब शादियों में अस्त व्यस्त हो रखी है। हमारे गाँव से कोई भी गाड़ी मार्केट नहीं जा रही थी तो फिर यहाँ से मुझे अगस्त्यमुनि पैदल जाना पड़ता, फिर वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ चेंज करके तब जाके मैं गिरिया मनसुना गाँव में पहुँचता। मतलब शुरुआत सुबह से करता, लेकिन अभी विदाई के टाइम पे भी पहुँचता या नहीं पहुँचता, आजकल गाड़ियों का ऐसा झोलमोल हो रखा है। और आलोक भाई का जो घर है ना, तो ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं 2-3 पहाड़ियाँ छोड़ के वहाँ पीछे इधर उखीमठ है, तो उससे भी आगे आलोक भाई का घर है। तो यही रीज़न है कि मैं आज वहाँ पर नहीं जा पाया। तो कोई नहीं, आज प्रीति बहन की शादी में नहीं जा पाया, उसके लिए मैं प्रीति बहन और आलोक भाई से सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आलोक भाई की जब शादी होगी आलोक भाई हमें बुलाएंगे तो हम आलोक भाई की शादी में बाराती बन के पक्का जाने वाले हैं। और एक चीज़ नोटिस आपने की होगी कि आलोक भाई इतना बिजी हैं, खुद प्रीति शादी है और शादी के दिन भी वीडियो शूट कर रही है, एडिट कर रही है, अपलोड कर रही है, तो काम के प्रति उनका कितना प्यार है इससे आपको लग ही रहा होगा। और अपने आलोक भाई को तो मैं अपना आइडल मानता हूँ, उन्हीं से मैं सीखा हूँ जो भी वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ जैसे वो वीडियो बनाते हैं, हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं, तो वैसे ही मैं कई टाइम से आपके बीच में वीडियो लेके आता हूँ और आप लोग बहुत प्यार मुझे देते हैं। तो ऐसे ही प्यार आगे भी आप देते रहें। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके बाद वीडियो ज़्यादा क्लियर कुछ आएगी नहीं, तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।